हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 में 11 नंबर क्वेश्चन बोला है। 1 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन इसके पिछले वाले वीडियो में है। 11 नंबर क्वेश्चन बोला, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो बोला है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की जो ऊंचाई है उसको हम s मान लिए हैं और नहर की जो चौड़ाई है उसको x मान लिए हैं। तो करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे माना ए बी एक टीवी टावर है। मान लिए हैं कि ए बी एक टीवी टावर है जिसके सामने दूसरे तट पर एक बिंदु C से टावर का जो उन्नयन कोण है वह 60 डिग्री का हो रहा है। दूसरे तट पर एक बिंदु C से टावर के शिखर का उन्नयन कोण टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वह 60 डिग्री है तथा ठीक 20 मीटर दूर स्थित बिंदु D से 20 मीटर दूर स्थित बिंदु D से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो रहा है। 30 डिग्री है। तब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी और बी में समकोण त्रिभुज ए सी और बी में देख रहे हैं। ए बी क्या है? लंब ए बी बटा बी सी आधार है। लंब बटा आधार tan का और एंगल बन रहा है 60 का, मतलब लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। तो क्या होगा? ए बी का मान जो है उसको हम s माने हैं बटा बी सी का जो दूरी है उसको x माने हैं बराबर tan 60 का मान होता है √3। तो s बराबर होगा x √3x। s बराबर होगा √3x। s का मान आया √3x। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसको मान लिए हम इक्वेशन फर्स्ट। पुनः क्या करेंगे? पुनः लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी और डी में। समकोण त्रिभुज ए बी और डी में तो देखते हैं क्या होगा। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी और डी में। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी और डी में क्या होगा? ए बी लंब बटा बी डी आधार। लंब बटा आधार tan का मान होता है, एंगल बन रहा है 30 का, तो tan 30 बराबर लिखेंगे tan 30 डिग्री। ए बी का मान है h, ए बी की जगह h रखेंगे बटा बी डी एक्चुअली में है क्या? बी डी है वहाँ बी सी प्लस सी डी। तो बी डी के लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी बराबर tan 30 का मान होता है 1 बटा √3। h क्या आया है? √3x।
इसको बदल सकते हैं √3x, एच को बदल सकते हैं √3x बटा बी सी का जो मान है वह x है, प्लस सी डी का जो मान है वह 20 है, बराबर 1/√3। तो क्या होगा, √3 और √3, 3 और 1 से 3x होगा, बराबर x प्लस 20, 3x माइनस x बराबर 20, 3x में से घटेगा x तो होगा 2x बराबर 20, तो x बराबर होगा 20/2, 10 दूना 20, x का मान आया 10, x का मान आया 10। मतलब कि जो नहर की जो चौड़ाई होगा वह 10 मीटर होगा, उसको x माने हैं, तो नहर की चौड़ाई है वह आ गया 10 मीटर। तो लिखेंगे यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में x का मान रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट में x का मान रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट जो दिया है √3x, क्या करते हैं, √3 इंटू x का मान है 10, तो लिखेंगे 10, मतलब क्या आया 10√3, x का मान आया 10√3, x का मान आया 10√3, मतलब जो टीवी टावर होगा उसकी ऊंचाई जो होगा वह 10√3 होगा और नहर की चौड़ाई होगा वह 10 मीटर होगा। लिख देंगे अतः टीवी टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 तथा नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। नहर की चौड़ाई होगा वह होगा 10 मीटर, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन बोला 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। मान लेंगे, माना ए बी जो है वह केबल टावर मान लिए हैं, माना ए बी एक केबल टावर है तथा उसी धरातल पर एक भवन सीडी है, उसी धरातल पर एक भवन सीडी है जिसकी ऊंचाई जो है वह 7 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, इसकी ऊंचाई जो है वह 7 मीटर है। और क्या हो रहा है, जो भवन का शिखर है, भवन के शिखर सी से टावर के शिखर ए का जो उन्नयन कोण है वह 60 डिग्री हो रहा है। तो लिखेंगे भवन के शिखर सी से टावर ए का उन्नयन कोण, भवन के शिखर सी से टावर ए का उन्नयन कोण जो है वह 60 डिग्री है तथा टावर के पाद बी का जो अवनमन कोण है वह 45 डिग्री है, और टावर के पाद बी का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तब लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी ई और सी में, तब समकोण त्रिभुज बी ई और सी में, समकोण त्रिभुज बी ई और सी में देखते हैं क्या होगा। बी ई बटा सी ई बराबर लंब बटा आधार,
लंब बटा आधार tan का मान होता है और एंगल बन रहा है 45 का, तो क्या होगा tan 45 हो जाएगा। तो BE का जो मान है वह 7 मीटर होगा। जितना CD का मान होगा उतना ही BE का भी मान होगा। तो BE का मान 7, BE का मान होगा 7 बटा CE का भी मान नहीं मालूम है तो CE लिख देंगे। CE बराबर tan 45 का मान 1 होता है, तो CE बराबर 7 इकाई 7, मतलब C का जो मान आया वह 7 आ गया। C का जो वैल्यू होगा वह 7 मीटर होगा, तो DB का भी वैल्यू 7 मीटर होगा। DB का भी मान 7 मीटर होगा। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए ई और सी में, पुनः समकोण त्रिभुज ए ई और सी में, समकोण त्रिभुज ए ई और सी में ए ई बटा सी ई बराबर लंब बटा आधार tan और एंगल बन रहा है 60 का, तो tan 60। ए का मान नहीं मालूम है, ए बटा सी का मान मालूम है 7 बराबर tan 60 का मान होता है √3, तो ए का मान होगा, ए का जो मान होगा वह 7√3 होगा। ए का मान 7√3 आ गया। तो हमें निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई। टावर एक्चुअली में है क्या, ए बी। टावर जो है वह ए बी है, और ए बी है क्या, ए ई प्लस बी ई, ए ई प्लस बी ई। तो ए ई का मान कितना है, ए ई का मान आया 7√3 प्लस बी ई। बी का जो मान है बी ई का मान है 7, दोनों में 7 है, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, √3 प्लस 1, 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो लिख देंगे अतः टावर की ऊंचाई बराबर, अतः टावर की ऊंचाई बराबर 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। यही होगा टावर की ऊंचाई। हो गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन बोला, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मान लीजिए इसके बीच की जो दूरी है दो जहाज़ों के बीच में, उसको हमें निकालना है। करेंगे इसका सॉल्यूशन। मान लीजिए PQ जो है वह एक लाइट हाउस है। माना PQ एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है और ए और बी दो जहाज हैं तथा ए और बी दो जहाज़ों का जो अवनमन कोण है वह 30 डिग्री और 45 डिग्री है तथा ए और बी दो जहाज़ों का अवनमन कोण जो है वह 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 30 डिग्री और 45 डिग्री है। और क्या हो रहा है इसमें, जितना एंगल एस पी ए होगा उतना ही एंगल पी ए और क्यू होगा। मतलब यहाँ एंगल 30 का बन रहा है तो यहाँ भी एंगल 30 होगा एकांतर कोण से। और जितना एंगल एस पी बी होगा मतलब 45 का बन रहा है उतना ही एंगल पी बी और क्यू होगा, यहाँ भी 45 का होगा। तो लिखेंगे एंगल एस पी ए, एंगल एस
पी ए, एंगल एस पी ए एंगल एस पी ए बराबर एंगल पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू कैसे होगा? एकांतर कोण से। मतलब जितना यहाँ एंगल 30 का बनेगा तो यहाँ भी एंगल 30 का होगा। लिख देंगे एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। और जितना एंगल एस पी बी होगा, जितना एंगल एस पी बी होगा उतना ही एंगल पी बी और क्यू होगा, पी बी क्यू। ये भी होगा एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। मतलब जितना यहाँ 30 का होगा, यहाँ 30 का होगा तो यहाँ भी 30 का होगा, यहाँ 45 का बनना है तो यहाँ भी 45 का होगा। तो लिखेंगे तब समकोण, तब समकोण त्रिभुज देते हैं। समकोण त्रिभुज पी क्यू और बी में, समकोण त्रिभुज पी क्यू और बी में, समकोण त्रिभुज पी क्यू और बी में पी क्यू लंब है, पी क्यू बटा बी क्यू बराबर एंगल बन रहा है यहाँ 45 का, तो tan, क्योंकि लंब बटा आधार tan 45 तो tan 45। पी क्यू का मान है 75 बटा बी क्यू और tan 45 का मान 1 होता है, यहाँ से बी क्यू निकालेंगे तो होगा 75, यानी बी क्यू का जो मान होगा वह 75 होगा, बी क्यू होगा वह 75 होगा। पुनः लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज पी क्यू और ए में, पुनः समकोण त्रिभुज पी क्यू और ए में पी क्यू लंब, पी क्यू बटा लंब बटा क्यू ए या ए क्यू, मतलब लंब बटा आधार tan और एंगल बनना है 30 का तो tan 30। पी क्यू का मान है 75 बटा ए क्यू है क्या? ए बी प्लस बी क्यू है, ए बी प्लस बी क्यू। tan 30 का मान होता है 1/√3, तो क्या होगा 75 बटा ए बी का मान नहीं मालूम है हमें, ए बी प्लस बी क्यू का मान आया है 75, लिख देंगे 75 बराबर 1/√3, 1/√3 तो 1/√3, तो क्या होगा ए बी प्लस 75 बराबर 75√3, तो क्या होगा ए बी बराबर हो जाएगा 75√3 माइनस 75, दोनों में है 75, दोनों में 75 है, कॉमन ले लेंगे 75 कॉमन लिए तो बचा क्या √3 - 1, यानी 75 इंटू √3 - 1 मीटर, यानी जो दो जहाज़ों के जो बीच की दूरी होगा वह 75 इंटू √3 - 1 मीटर होगा। जहाज़ों के बीच की दूरी होगा 75 इंटू √3 - 1 मीटर, यही इसका आंसर होगा।